एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ। तो पहली एप्लीकेशन बहुत बार एग्जाम में आ भी गई है, तो फर्स्ट हेडिंग बना दो बच्चों आप लोग इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज, या इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इसमें लिख सकते हो आप, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक, तो देखिए बच्चों गॉस लॉ की मीनिंग क्या है ना, मैंने एक ही वर्ड बार बार बोलता हूँ, गॉस लॉ मतलब होता है सिमेट्री। बस आप सिमेट्री लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम सरफेस कैसे लें, आप अपने मन से ले सकते हो, बट होना चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की भी छोड़ो आप, जो बहुत ही सिंपल हो, क्योंकि गॉस लॉ सिंपल से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें अगर आप टफ सरफेस लेते हैं तो फिर गॉस लॉ का फायदा क्या हुआ, आपको बिल्कुल सिमेट्री लेनी है, सिमेट्रिक सरफेस लेना है, आसान सरफेस लेना है, ताकि रिजल्ट बिल्कुल आसान हो। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनाना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं। आपने क्या किया, एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर लिया, सपोज इनफाइनाइट लॉन्ग है, हमें नहीं पता कितना लंबा है। ठीक, और इस पर कैसा चार्ज मान लिया, चलो हमने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी ले सकते हो आप, ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर, तो हमने क्या किया, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हमने पी, इस पर निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है इस वायर की वजह से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस, सबसे पहले गॉसियन सरफेस, तो देखो वायर से हम सिलेंडर बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, जो इससे पास हो रहा है इस तरह से दोनों साइड। तो ये बच्चों आपका वो सिलेंडर गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, इस तरह से हमने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, ये पॉइंट आपका क्या है, पी है, ये पॉइंट पी है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्लस से माइनस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों आपका ये प्लस से माइनस, ठीक, बाहर की ओर। और दूसरा एरिया वेक्टर, अब आप देखो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, आप पहले तो एक स्मॉल पार्ट एरिया ले लो इसका, ये पार्ट आपने एरिया मान लिया। अब मैंने कहा ना एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, डीएस। ठीक, ये आपका मतलब पी है। अगर मैंने एक पॉइंट क्यू लिया यहाँ पर, तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा इसके, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा, इस प्लेन सरफेस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों आपका 90, ये डीएस है। सेम यहाँ पर भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल, ये याद रखना, फिर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये 90 डिग्री। ठीक, अब तुम कहोगे सर यहाँ भी लो, यहाँ और यहाँ बात एक ही है, क्योंकि जो आपका फ्लक्स निकलेगा ना पूरे सिलेंडर से निकलेगा। आप दो काम थोड़ी करते हैं, जब आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ सिलेंडर, आप क्या बोलते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालो, तो आप क्या करते हैं, 2π/s कर देते हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं 2π/s का फिर 2π/s का, ऐसा नहीं होता है, पूरे के लिए आएगा, मीन्स ये पूरे के लिए आएगा, आप चाहे यहाँ पर लो चाहे यहाँ पर लो, एक ही जगह लोगे। कुछ बच्चे डाउट करते हैं सर यहाँ भी तो हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सीएसए आता है इसका। अब देखो सबसे पहली चीज है कि इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस मतलब एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिस पर एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है ना, उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमने एक सिमेट्रिक सरफेस माना है गॉसियन सरफेस। अब देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, इसका चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले इसको समझा लेते। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है आपका ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ, ये लेमडा होता है। आप इतना समझ सकते हैं, लेमडा इक्वल चलो क्यू अपॉन एल बोल दो, एक ही बात है, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, यानी यूनिट लेंथ में अगर चार्ज निकल जाए तो इसके लेंथ एल मान लो, तो कितना हो जाएगा इसमें चार्ज, तो चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, लेमडा एल। यूनिट लेंथ में लेमडा है, तो एल लेंथ में क्या हो जाएगा, लेमडा एल। अभी करते हैं उसका फिलहाल। अब देखो सबसे पहले इससे हमें निकालना है फ्लक्स, तो क्या करें इस सरफेस के लिए, तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स पासेस थ्रू
ds वेक्टर एट पॉइंट P, दिख रहा है पॉइंट P आपको, तो क्या होगा यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, देखते रहे ना, तो डी फाई हो जाएगा ई ds cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी क्या बचा ई ds। तो अब देखो इस पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा, इस पूरे सरफेस से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन ई ds, डी फाई का फाई हो गया, ई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds का हो जाएगा बच्चों आपका ई इंटू एस क्लोज सरफेस। अब आप देख सकते हो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ई इंटू, अब इसका एरिया निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई आर एल, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन 1, 2 पाई आर एल। दूसरी देखिए, अब हमें करना क्या बच्चों इसके अंदर ना, हमें इसके अंदर निकालना है कि कितना चार्ज है। तो अब गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये होता है बच्चों आपका फाई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, देखो मैंने आपसे बोला लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में क्या हो जाएगा चार्ज क्यू इक्वल टू लेमडा एल। तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों आपका लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां आप जरूर लिख देना कि लेमडा होता है क्यू अपॉन एल। यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा लेमडा एल, मतलब इसके अंदर आपने चार्ज पता कर लिया वो कितना आया लेमडा एल, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, अब तुम कहोगे इससे, तो ये जो Q और R है ना, इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। आप इसको कंसीडर करो ना करो वो आपकी इच्छा है, कर भी लेते हो आप तो क्या होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी जा रही है तो क्या होगा, इससे तो फ्लक्स पास होगा नहीं, क्योंकि एंगल कितना है 90 cos 90 0, इससे भी फ्लक्स 0। तो आप Q और R दोनों से फ्लक्स क्या होगा 0, तो केवल फ्लक्स इससे बचेगा आपका इस कर्व सरफेस से होगा, और मैंने वो निकाल लिया E इंटू क्या आया 2 पाई आर एल। आप एग्जाम में एक लाइन और लिख देना कि फ्लक्स पासेस थ्रू प्लेन सरफेस इज 0 बिकॉज एंगल बिटवीन E एंड ds इज 90 डिग्री, ये आप लिख सकते हो। ठीक, तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो फ्रॉम इक्वेशन, ये बहुत एग्जाम में आता है बच्चों, ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है CBSE में, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, तो लेमडा से लेमडा सॉरी एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा आपका E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। अगर गॉस लॉ नहीं होता ना, इसको मैं कम से कम 2 पेज में आंसर आता जरूर, कूलॉम्स लॉ से करते थे। तो फिलहाल ये समझो कि हमने सिंपल सा आंसर लेके आए E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के साथ क्या आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर आ गया, मतलब E वेक्टर आ गया। ठीक, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब आप खुद देखो कि E किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, तो जैसे जैसे R इंक्रीज होगा E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। तो क्या कर सकता है बच्चों में, आप यहाँ देखो, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसका अगर ग्राफ देखें हम तो ग्राफ कैसा आएगा, ये E है और ये क्या है R, बहुत बार बनाना आता है, तो ग्राफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये जो ग्राफ आएगा बच्चों आपका, इसको अच्छे से बना लो, कुछ इस तरह से आएगा, मीन्स R इंक्रीज होने से E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज जाएगी। तो E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, R डिस्टेंस है वायर से, और साथ साथ हमारा क्या बच्चों आपका E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी चीज को कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, जरा देखो E इज इक्वल टू मैंने क्या किया फाइनली नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या बन गया ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई अपॉन 2 लेमडा अपॉन आर, आसान हुआ ना। अब आप सीधे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 रख दोगे, लेमडा दिया होगा आर दिया होगा, क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इस लॉन्ग चार्ज वायर से इस पॉइंट पर। तो देखिए अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं सारे सिमेट्रिक बॉडीज का क्या निकालते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन थी कि लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से बच्चों आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है। तो फॉर्मूला भी समझना आपको, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा अपॉन आर। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और इस चीज को
समझेंगे, और डाउट है तो आपको कमेंट कर देंगे, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कर दूंगा, इसको समझा दूंगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट करना। थैंक यू।